अनंत सिंह जी के साथ शपथ ग्रहण में समस्या ये आ रही है कि वो जेल में है। तो कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस दिन से नए विधानसभा का गठन हो तो उसके बाद 60 दिन के अंदर में उनको शपथ लेना पड़ता है। 60 दिन के अंदर में, और 60 दिन में अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। बिहार विधानसभा का तीसरा दिन है और अनंत सिंह जो हैं जो शपथ नहीं लिए हैं, और कानूनी प्रक्रिया क्या है, अभी तक उन्होंने शपथ नहीं लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के वकील शिवानंद भारती जी हैं। क्या है कानूनी प्रक्रिया सर? देखिए, बहुत लोगों के बीच में, जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब कभी भी कोई विधायक के तौर पर निर्वाचित होते हैं तो कानून जो कहता है 193 और 94 आर्टिकल है भारतीय संविधान का, जिसके तहत शपथ लेना उनको आवश्यक है कि कोई भी विधायक जब बनेंगे तो शपथ की प्रक्रिया है कि वो संविधान के प्रति अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, तो उनको शपथ लेने की आवश्यकता होती है। शपथ जब कभी भी होता है तो सदन के अंदर विधायक जब लेते हैं तो स्पीकर के समक्ष वो शपथ लेते हैं। अब अनंत सिंह जी के साथ शपथ ग्रहण में समस्या ये आ रही है कि वो जेल में है। तो कोई व्यक्ति, और जेल में भी वो भी दुलार चढ़ा कांड में है, मर्डर केस है, तो कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस दिन से नए विधानसभा का गठन हो तो उसके बाद 60 दिन के अंदर में उनको शपथ लेना पड़ता है। 60 दिन के अंदर में, और 60 दिन में अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन किस किस परिस्थितियों में नहीं लिया जा सकता? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है और जैसे कमर उसका टूट गया, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल में है, तो वो सदन में तो आ नहीं सकते हैं। तो क्या 60 दिन से अधिक यदि रह गया तो उनकी सदस्यता चली जाएगी? या कोई व्यक्ति जेल में है, आना तो चाह रहा है लेकिन वो शपथ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये है कि उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, स्पेशल, कि वो नहीं आ सकता है तो जेल में है, तो जेल में या अस्पताल में है तो वहीं से उनको शपथ लेने की अनुमति दी जाती है। तो ये जो अनंत सिंह जी का जो मामला है, इसमें 60 दिन के अंदर में इनके लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा। अगर बेल नहीं मिलता है तो 60 दिन के अंदर में जेल से ही, या जेल का जो अस्पताल है या कहीं बाहर आएंगे तो विशेष उपाय और तरीका अपनाया जाएगा उनके लिए, ताकि वो जो शपथ की जो प्रक्रिया है उस आधार पर इनको ये हो जाए। सो ये जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि अभी तक अनंत सिंह जी शपथ नहीं लिए तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कानून में ऐसा प्रावधान है कि 60 दिन में लेना है, लेकिन सदन में नहीं आ सकते हैं वो, तो उनके लिए विशेष प्रबंध जो किए गए हैं उनका वो करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, तब कहिएगा कि 60 दिन वाला, मान लीजिए कोई व्यक्ति पर केस है और वो जेल जाने के डर से भागा फिर रहा है, फरार है, 60 दिन इधर बीत गया, तब उस व्यक्ति की सदस्यता चली जाती है, क्योंकि आप फरार हैं, सदन के पास आ नहीं रहे हैं, और ना जेल में है ना अस्पताल में है। तो ऐसे परिस्थिति में 60 दिन में यदि वो नहीं जाता है तब उनकी सदस्यता जाती है। लेकिन यहाँ तो वो जेल में है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में सारा चीज़ आया हुआ है, रिकॉर्ड का चीज़ है कि वो व्यक्ति जेल में है। सो केवल इसलिए कि वो अभी तक शपथ ग्रहण उनका नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं अनंत सिंह के बारे में या उनके परिप्रेक्ष्य में, तो वो गलत है। अनंत सिंह जी के केवल इस आधार पर कि अभी तक वो नहीं लिए हैं शपथ, उनकी सदस्यता चली जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कोई प्रक्रिया है? देखिए, आपको बता दें, अभी अनंत सिंह जी पर जो का मामला था तो उसमें दुलार चंद कांड में उनको अभियुक्त बनाया गया। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट से, जो एमएलए एमपी का जो कोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट के लेवल का जो जुरिडिक्शन है उसमें उनका बेल रिजेक्ट हो गया। तो अब उस बेल के विरुद्ध में सेशन में लोग बेल के लिए जाते हैं, सेशन न्यायालय नहीं देता है तब लोग हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इनका अभी सेशन लेवल पर है, जिला लेवल पर है, और जिला लेवल पर बेल रिजेक्ट हो जाएगा तब उनको आना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी यदि रिजेक्ट कर देगा तब वो फिर वो जो भी प्रावधान है ट्रायल का, सुप्रीम कोर्ट जाएँ या ट्रायल फेस करें। तो जेल से निकलना अभी इनके लिए टफ है, लेकिन कभी कभी प्रोविजनल व्यवस्था की जाती है कि हुजूर कुछ दिन के लिए उनको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए प्रोविजनल बेल दे दिया जाए, ताकि वो शपथ ग्रहण कर सके और फिर वो आ जाएंगे जेल में। तो कभी कभी कोर्ट इस मामले पर भी सुनवाई करती है। तो अभी ये जान लीजिए कि वो बेल मेरिट के आधार पर, कि जिस कांड में उनका नाम गया है, जो उस केस के गुण दोष के आधार पर उनको देखा जाएगा, क्योंकि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत है,
माने मोर देन 30 से अधिक केस इनके ऊपर हैं। भले ही सब केस में वो एक्विटल हो रहे, लेकिन हिस्ट्री में वो आ जाता है कि कितने केस हैं। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को बेल दिया जाता है तो क्रिमिनल हिस्ट्री एक बहुत मायने रखता है बेल देने टाइम में। सामान्यतः जज साहब सब उस चीज़ को देखते हैं कि भाई आप निर्दोष कैसे हैं, एक केस में तो आपका नाम नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रहता तो समझते हैं कि आप निर्दोष हैं। अगर बार बार केस में नाम आ रहा है तो कोर्ट ये सोचता है किसी भी व्यक्ति कि आप इस प्रवृत्ति के हैं, कोर्ट के अंदर जो चलता है दिमाग में। तो इसीलिए क्रिमिनल हिस्ट्री को थोड़ा सा गंभीरता से देखा जाता है। तो वो हो सकता है थोड़ा कस्टडी पीरियड वगैरह इसलिए देखा जाएगा। तो जिला लेवल पर इनका जो केस का नेचर है, स्पेसिफिक एलिगेशन है, उस आधार पर उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इनको जिला लेवल पर बेल मिलेगा। हाई कोर्ट में भी डायरी वगैरह की मांग की जाती है। अब हाई कोर्ट के पास असीम शक्तियाँ होती, वो चाहे तो दे भी देता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। लेकिन ये जो केस का स्पेसिफिक एलिगेशन है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो सामान्यतः जितने भी जज साहब होते हैं इस तरह के केस में बेल नहीं देते हैं। अब अनंत सिंह जी का चूँकि MLA रहे हैं, उनका जीता हुआ कैंडिडेट हैं, तो वो उनका जो ओहदा होता है कि वो भारत से भाग नहीं सकते हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, इनका ये दलील कन्विंस यदि जज साहब को लगेगा तो ओहदा देख के भी दिया जा सकता है। ये कानून में ही प्रावधान है। तो वो विधायक भी बन चुके हैं, सैलरी भी मिलने, क्या सैलरी में कटाव भी होगा कि सैलरी जैसे सभी विधायक के आएगा? सैलरी का कटाव का कोई ये नहीं है। जिस दिन से वो अपना विधायक में निर्वाचित होते हैं तो शपथ 60 दिन के अंदर में ले लेंगे, तो कोई सैलरी वगैरह पर कोई कटौती नहीं होगी। कोई विशेष अधिकार अधिकार जेल के अंदर में जो माननीय होते हैं, माननीय का मतलब जो माननीय और रिस्पेक्टेबल दो टर्म है, जिसको हम लोग एक ऑनरेबल और एक रिस्पेक्टेड कहते हैं। दोनों में अंतर है। माननीय का मतलब कि मानिए ना मानिए आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे विधायक है तो विपक्ष को भी बोलना पड़ेगा कि मानिए, और आदरणीय उसको बोलते हैं जिसको कुछ नहीं है फिर भी आप उनको आदर करते हैं। आदरणीय अपने पिताजी को भी लोग कहता है, अपने भाई को भी कहता है। तो आदरणीय आपके व्यवहार पर लोग कह सकता है, लेकिन माननीय जो है सो आपको मानना पड़ता है। क्योंकि वो जीत गए हैं तो उनके आगे में मान नहीं लगा है। जज साहब हैं, आपका बिल रिजेक्ट भी करता है तो भी हम लोग कहते हैं ऑनरेबल जज। तो ऑनरेबल टर्म जो है ना, वो चीज़ें जो होता है वो एक आपको उनके पद के साथ उसको लगाना पड़ता है। तो वो माननीय हैं विधायक के तौर पर। तो उनके लिए जो व्यवस्था होती है जेल में, विशेष तौर पर उनके लिए स्पेशल जगह होता है, उनको VIP वार्ड होता है जेल में, उसमें रखा जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें इनको मिल रहा है। 60 दिन के अंदर शपथ लेना है उनको? निश्चित तौर पर 60 दिन के अंदर वो ले लेंगे। जी। मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवानंद भारती जी हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।